जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। 10 फरवरी से गुप्त नवरात्र शुरू होने वाले हैं। वैसे तो वो गुप्त हैं तो उनकी चर्चा नहीं करनी चाहिए, लेकिन चूंकि मार्गदर्शन के लिए ही हम हैं तो बताना जरूरी हो जाता है। आज कालकर्णिका यक्षिणी की कैसी साधना देंगे जिसमें यंत्र आदि की आपको आवश्यकता नहीं है। कोई सी भी माला आपके पास हो, चाहे वो रुद्राक्ष माला हो या वो स्फटिक माला हो, सफेद हकीक माला हो, इनमें से कोई भी चलेगी। कोई सी भी माला आप इसमें प्रयोग कर लें। तुलसी को अलावा तुलसी इसमें वैसे नहीं करें तो ठीक रहेगा। आप सफेद हकीक माला, स्फटिक माला, रुद्राक्ष माला, काली हकीक को भी कुछ हद तक इसमें न होने पर अगर आपके पास सिर्फ काली हकीक है तो भी उसको प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि अन्य दैवीय प्रयोगों में उसका इस्तेमाल ना किया हो। आप इस साधना को केवल माला से ही कर लेंगे, ज्यादा कुछ आपको रखने की आवश्यकता नहीं है। बस इसके जो मुख्य नियम है उनको ध्यान रखें। बाकी मुद्रा आदि भी हम बता देंगे कि किस प्रकार मुद्रा आदि प्रदर्शित करनी है, क्या भोग लगेगा, किस प्रकार ये साधना होगी, इसको अच्छे से समझ लीजिए। स्टेप बाय स्टेप बताते जाते हैं। हो सके तो पेपर पेन लेके नोट कर लीजिए। जिन्हें भी करना हो पहले से तैयारी कर लें। धन ऐश्वर्य को देने वाली है, शत्रुओं को नष्ट करने वाली है, सम्मान दिलाने वाली है, और आपकी इच्छा मात्र से ये, मान लीजिए कई लोग बोलते हैं कि गुरुजी हमें सिद्धि नहीं हुई, ऐसा नहीं होता है। आपने अगर साधना की है तो सिद्धि होती है, भले ही वो अप्रत्यक्ष रूप से। अब आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे, हम उदाहरण देते हैं आपको। आपके घर में क्लेश हो रहा है, आप बड़े विचलित हैं, आपने उस शक्ति को मन ही मन याद किया और कहा जितनी जल्दी हो इस क्लेश को बंद कर दो, 2 मिनट के अंदर ये क्लेश बंद हो जाएगा। आप देखो अगर आपको वो सिद्धि हो गई है प्रत्यक्ष रूप से, वो क्लेश बंद कर देगी। आपने देखा कि कोई व्यक्ति बीमार है, तकलीफ में, और आपको लगता है आपको उसकी मदद करनी चाहिए। आपने अपनी शक्ति को याद किया, आपने कोई भी सामग्री, चाहे पत्थर ही उठा लो, उसके सर से पैर तक 7 बार उतार के फेंक दिया और कहा, अपनी शक्ति को याद किया और कहा कि इस व्यक्ति को तुरंत आराम मिले, कुछ ऐसा कार्य करिए। वो शक्ति वास्तव में अगर आपने साधना की और समर्थ है, वो आपको उसी टाइम रिजल्ट बताएगी, और वो व्यक्ति मुंह से बोलेगा कि हाँ मुझे बिल्कुल हल्का लगने लग गया, बिल्कुल फर्क आ गया। तो शक्ति ये होती है। आप कहीं अधिकारी वर्ग के लिए जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपका काम नहीं होगा, नौकरी के लिए जा रहे हैं, आपको लगता है काम नहीं होगा, आप शक्ति को याद करिए, 1001% आपको वहां सम्मान मिलेगा और आपका काम होगा। आप लोन आदि की क्रिया के लिए जा रहे हैं या किसी को दिया हुआ पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, व्यक्ति सही से बात नहीं करता, आप केवल उस शक्ति का ध्यान करो और आप देखोगे कई बार ऐसा तक आया है कि जो व्यक्ति फोन नहीं उठाते तो उनके फोन आगे से आगे। अभी कुछ समय पहले ही, अभी 1-2 घंटे पहले ही फोन आया था हमारे पास कि उन्होंने, जो व्यक्ति 4 दिन से फोन नहीं उठा रहा था, और उन्होंने जब यही क्रिया की और कुछ ही देर बाद सामने से उसका फोन आ गया। तो ऐसी कई चीजें होती है कि अगर आपने सिद्धि को कर रखा है तो आपको लेती। अभी लोगों ने दिमाग में ये चीज बिठा रखा है कि वो काम तभी होगा जब सामने आएगी। ऐसा नहीं है। आप उसे देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन वो आपको देख सकती है, सुन सकती है, तो कार्य तो होंगे, भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो। आपकी क्षमता भी नहीं बनी कि आप उसको देख लो, इतना ही नहीं। तो इस वजह से आपके भी वो क्षमता नहीं है, आपको सामर्थ्य नहीं है कि आप उसको देख पाओ, लेकिन वो तो आपको देख सकती है। आपको इच्छा कर रहे हो तो आपका कार्य तो सिद्ध करेगी। अगर आप नम्रता विनम्रता के साथ कर रहे हो तो कार्य सिद्ध करेगी। ठीक है, तो इस प्रकार शक्ति से आप अनेक कार्य करवा सकते हो। चूंकि गुप्त नवरात्र है, अगर जो विधि दे रहे हैं उस विधि से आपने साधना को कर लिया तो यकीन मानो ये साधना आपका जीवन बदल देगी। हो सकता है आपको प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए। कालकर्णिका यक्षिणी साधना बहुत जबरदस्त साधना है। इसका एक पहलू ये भी है कि ये काल ज्ञान भी देती है। आपको भविष्य होने वाली घटनाओं का अनुमान होने लग जाएगा और सटीक अनुमान होगा। स्वप्न के माध्यम से हो जाए, बैठे बैठे हो जाए, आपको बैठे बैठे दृश्य दिख जाएंगे आगे क्या होने वाला है। कोई व्यक्ति आया है तो उसका पिछला दिखने लग जाएगा। कई सारी चीजें इसमें अनुभव के हिसाब से होती है। किसी व्यक्ति को इसका कोई प्रभाव मिलता है, किसी व्यक्ति को इसका कोई प्रभाव मिलता है। सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक साधना को व्यक्ति अगर लेके बैठ गया सिद्धि करने के लिए जिद करके, तो उसके सभी प्रभाव और उसकी जो सभी शक्तियां हैं उनको व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साधना को आप नवरात्र यानी 10 तारीख से स्टार्ट करें। रात्रि कालीन 11 बजे के बाद की साधना है। इसके लिए आपको चाहिए एकांतिक कमरा। अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर कमरे का मतलब जगह रहती है जहां पर स्त्रियां नहीं रहती तो और ज्यादा अच्छी हो। स्वयं स्त्री ही को कर रही है तो भी कोई बात नहीं, यानी स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं,
लेकिन पुरुष अगर कर रहे हैं और एकांत में करे जहां स्त्री ना हो तो ज्यादा उत्तम है। अगर ऐसी जगह नहीं मिल पाती तो कम से कम एक कमरा ऐसा रखे जहां पर उसके अलावा कोई और ना जा पाए। वो उन लोगों के लिए नहीं है कि हमारे पास कमरा नहीं है, वहां पे सब आ जा सकते हैं कि नहीं, वो नहीं कर सकते। इसके लिए एकांतिक कमरा ही चाहिए। नवरात्र की साधना एकांतिक ही होना चाहिए, आपके उस साधना वाले कमरे में कोई और ना जाए। ठीक है, इसके बेसिक नियम: एक समय भोजन बिना लहसुन प्याज का, जमीन पर शयन, ब्रह्मचर्य का पालन, हो सके तो जिस कमरे में साधना कर रहे हैं उसी कमरे में सोना है। ठीक है, कोई प्राचीन मंदिर हो तो वहां पर भी कर सकते हैं, लेकिन वहां व्यवस्था आपको देखनी पड़ेगी क्योंकि सोना आपको वहीं पड़ेगा, चाहे मंदिर प्रांगण में ही क्यों ना सोना पड़े। चूंकि इसमें यंत्र आदि की आवश्यकता नहीं है तो आप बाजूट लगाए ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे तो किसी पेड़ के नीचे कर रहे हैं या मंदिर में कर रहे हैं तो बाजूट लगाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अगर घर के एकांतिक कमरे में कर रहे हैं तो आप वहां पर एक बाजूट लगा लें। बाजूट लगाकर और फिर आप वहां पर साधना करेंगे। फोटो प्रिंट करवा लें। किस तरह की फोटो प्रिंट करवाना है तो हम आपको स्क्रीन पे दिखा देंगे। इस टाइप की कोई भी फोटो, जरूरी नहीं ये एक फोटो, इस टाइप की कोई भी फोटो आप प्रिंट करवा लें। ठीक है, तो वो जब आप फोटो प्रिंट करवा लेंगे तो उस फोटो को आपको रख के उसके सामने साधना करनी है। साधना के बाद आप चाहे तो उस फोटो को पानी में विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप फोटो प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो फिर आप एक चीज और कर सकते हैं। आपने कोई अंगूठी पहन रखी है तो उस अंगूठी को निकाल लें, उसको पंचामृत से धो लें, और जैसे पुखराज की अंगूठी है या मोती की अंगूठी है तो चलेगी, उनको या चांदी या सोने की कोई सी भी हो, लेकिन ध्यान रहे उस अंगूठी को फिर जीवन में कोई दूसरा और ना पहने। ठीक है, तो उसको आप पंचामृत आदि से स्नान करवा के उस पर रख दें और उस पर य अक्षर लिख दें। ठीक है, य अक्षर लिखकर उसको ही यक्षणी स्वरूप मानकर छोड़ दें, उसी का पूजन करना है आपको। अगर फोटो है तो फोटो का पूजन करना है, ये दोनों चीजें नहीं है तो एक सिक्का और सुपारी भी रख सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। ठीक है, तो तीनों चीजें हो गई, ये तीनों चीजें कोई भी उपलब्ध हो जाएगा। माला कौन सी लगेगी हमने पहले ही बता दी थी, यंत्र की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें कपड़े पीले पहन सकते हैं आप, या किसी भी मतलब सफेद को छोड़ के आप लगभग किसी भी कलर के पहन सकते हैं, चाहे वो पीले हो नीले हो। ठीक है, किसी पर बस इसमें आप सफेद कपड़े ना पहने। आपको इसमें पूर्वमुखी होकर बैठना है। जो सोया तेल होता है, ठीक है, सोया तेल विशेष तौर से इसमें प्रयोग करें, क्योंकि ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसके जो रिजल्ट है हमने करके देखे, क्योंकि हम इन चीजों पे काम करते रहते हैं। अलग अलग साधकों को, किसी को हमने इसके सरसों के तेल के साथ करवाया तो किसी को तिल के तेल के साथ करवाया, किसी को घी के साथ तो किसी को सोया तेल के साथ। तो इसमें जो आपको ज्यादा अनुभव होंगे वो सोया तेल में होंगे, तो आप सोया तेल का प्रयोग करें। लंबी या खड़ी बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें जो फुल बत्ती होती है उसका प्रयोग कर लें। दीपक को सोया तेल हो गया, आपके कपड़े हो गए, माला हो गई, यंत्र आदि हो गया। अब आपको पवित्रीकरण आचमन करके बैठना है। उसके बाद आपको थोड़े से फूल अगर हैं तो ठीक, नहीं है तो खड़े हो जाना आसन पे। आपका जो भी गुरु मंत्र हो, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ओम गुरुभ्यो नमः मंत्र का 10 मिनट तक जप करना है और गुरु जी का ध्यान करके प्रार्थना करनी खड़े खड़े कि मैं साधना करने जा रहा हूँ, हे गुरुदेव मेरे इस जन्म या पूर्व जन्म के सभी गुरुदेव मेरे को आशीर्वाद दें, ऐसा बोल के उनसे आशीर्वाद देके बैठ जाना है। मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो ऐसा निवेदन करके बैठ जाना है। गणेश जी का मानसिक रूप से ध्यान करके करना है कि हे विघ्नहर्ता, मैं साधना करने जा रहा हूँ, किसी भी प्रकार का विघ्न ना आवे और मेरी जो साधना है पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा बोल के गणेश जी से आशीर्वाद ले लें। उसके बाद दीपक प्रज्वलित कर दीपक का पूजन कर दें। दीपक पूजन के बाद जो भी अंगूठी, चित्र या जो भी चीज आपने रखी है उसका पूजन कर दें। इसमें आप कुमकुम, चावल, अक्षत जो आपकी यथाशक्ति हो वैसे पूजन करें। फूल हो तो फूल चढ़ा दें, किसी भी प्रकार के फूल चढ़ा सकते हैं। गुड़ का भोग लगाएं इसमें। ठीक है, पूर्वमुखी बैठना है, गुड़ का भोग लगाएं। भोग दूसरे दिन स्वयं ग्रहण कर लें। अब आपको करना क्या है, एक माला गणेश मंत्र करें, एक माला आपका जो भी गुरु मंत्र हो, अन्यथा ओम गुरुभ्यो नमः मंत्र का प्रयोग करें। ठीक है, और जिन्होंने हमने गुरु साधना दी थी चैनल पर, उन्होंने जिन्होंने गुरु साधना कर रखी है उसका गुरु मंत्र भी आप उसमें जो मंत्र दिया है ओम एम गुरुभ्यो नमः, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। अब ये करने के बाद में आप कालकर्णिका यक्षिणी का मंत्र करेंगे। कालकर्णिका यक्षिणी मंत्र की पहले एक माला करें। एक माला करने के बाद माला कभी जमीन पे ना रखें, गोमुखी में ही करें। उसके बाद उसको बाजोट पर रख दें। बाजोट पे रखने के बाद आप यक्षिणी प्रसन्न मुद्रा उनके सामने करें। आप चाहें तो स्टार्टिंग में माला करने से पहले आवाहन मुद्रा का भी प्रयोग कर सकते हैं, इस प्रकार। ठीक है, ये आवाहन मुद्रा है, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार मुद्रा दिखाएं, ज्यादा नहीं, 2-5 सेकंड आप दिखा देंगे। उसके बाद इस प्रकार से 5 बार करें। और फिर
अनामिका के ऊपर मध्यमा को ऐसे करते हैं, ठीक है। ये अनामिका है, ये बड़ी वाली है मध्यमा जो पीछे की साइड है, ठीक है। और ये जो तर्जनी है इसको कनिष्ठिका के मूल में स्थापित करें इस प्रकार से, और ये वाला हाथ ध्यान मुद्रा में रहे। इस प्रकार आप 2 से 5 सेकेंड करें, या आप माला के पहले भी कर सकते हैं, माला के बाद में भी। उसके बाद आपको इसकी 51 माला मंत्र जप करना है, और ये प्रक्रिया पूरे 9 दिन तक करनी है। साधना कौन सी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसी से चर्चा नहीं करनी, अनुभव क्या हो रहा है हमारे अलावा आप किसी को नहीं बताएंगे। आप यहाँ फोन लगा के मैसेज करके बता सकते, किसी अन्य को नहीं बता सकते। सारी चीजें बता दी साधना से संबंधित, कोई और आपकी क्यूरीज पे नहीं है। वीडियो एक बार नहीं 10 बार देखने, लोग क्या करते हैं, आधा अधूरा वीडियो देखते और बहुत बार मैसेज करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं होता, जवाब देने का समय नहीं होता है। तो सारी चीजें हम इसमें बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुन लेना। अब आपको इस प्रकार 51 माला मंत्र जप करनी है। मंत्र जप के बाद माला यथास्थान रखनी है, क्षमा प्रार्थना करनी है और ध्यान करना है कि है कालकर्णिका यक्षिणी, मैं आपकी साधना करने जा रहा हूं, आप भगवती का एक दिव्य स्वरूप हो, मैंने जो मंत्र जप किया उसको स्वीकार करो और मेरे संपूर्ण कार्यों को सिद्ध करो। इस प्रकार आपको करना है। अभी जो मंत्र जप किया है वो शक्ति को अर्पण नहीं करना, आपको थोड़ा सा जल लेना है, आसन के नीचे लगाना है, दोनों आंखों को लगाना है, सर से सर तक 4 बार मस्तक को लगा के शक्राय वशक बोलना है और उसी स्थान पर सो जाना है। इसमें एक चीज कर सकते हैं, अगर भोजन आप साधना की बात करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिन भर का उपवास हो जाता है तो एक समय व्यक्ति फल फ्रूट या जूस ले सकता है, बीमार व्यक्ति उपवास ना करे। ये सिर्फ जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए है। इसमें बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन ना ही अनुभव को किसी को बताना है, ना ही अनुभव के बारे में ज्यादा विचार। क्या होता है, कभी कभी शक्ति आती, बहुत अच्छे अनुभव होते, किसी ने सर पे हाथ रख दिया, किसी ने हाथ पकड़ लिया, कि सामने दृश्य हो गई, तो व्यक्ति उससे में खो जाता है, बार बार उसी चीज पे लगा रहता है। आपको उसका ध्यान जरूर करना है, लेकिन साधना में मंत्र जप आदि पे फोकस करना है। जल्दीबाजी नहीं करनी मंत्र जपने में, आराम से मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्र का उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि आपकी मंत्र की ध्वनि उस शक्ति तक पहुंच जाए। इसका मतलब चिल्लाना नहीं, मानसिक ही करना है। इसमें आप मानसिक वाचिक दोनों कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना कि किसी और को ना सुनाई दे, लेकिन आराम से, ठीक है। इस प्रकार जब आपकी साधना पूर्ण होती है, उसके बाद हाथ में जल लेके कहें कि मैंने जो मंत्र जप किया है, कालकर्णिका यक्षिणी, मैं आपको या मंत्र जप क्रोध भैरव के माध्यम से अर्पण करता हूं, आप मुझे सिद्ध हो जाएं। यह शब्द बोलना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट दे दोगे तो सिद्ध होगी नहीं होगी बोल नहीं सकते, लेकिन भगवान क्रोध भैरव के माध्यम से तुम्हें अर्पण करता हूं, तुम मुझे सिद्ध हो जाओ, ऐसा बोल के छोड़ो। जब ऐसा बोल के छोड़ दोगे अवश्य सिद्ध होगी। हाँ, इसकी एक खासियत और सुन लो, इस शक्ति की खासियत और सुन लो। इसको किस किस चीज में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो प्रेम प्रसंग वाले लोग हैं उनको कभी इसको प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपकी पत्नी गलत राह पे चली गई, पति गलत राह पे चला गया, उसको लाने के लिए प्रयोग कर सकते हो। किसी का नुकसान करने के लिए इसको प्रयोग करोगे तो तुम्हारा विनाश कर देगी। ये इसके बेसिक नियम है, ये डराने के लिए नहीं बोल रहे, जो बेसिक चीजें वो बता रहे। तुमने किसी से प्रेम करते हो, वो तुमसे दूर चली गई, तुमने उसको बुलाने का भी प्रयास किया तो ये तुम्हारा नुकसान करेगी, उस पर काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि यक्षिणी। दूसरा, आपने किसी शत्रु को उसको नुकसान करने के लिए आपने खुद भेजा तो ये आपका नुकसान कर देगी, क्योंकि ये शत्रु नाशनी, ये अपने हिसाब से स्वयं करेगी जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। अगर आपने किसी ऐसे के पास भेज दिया जिसने आपको केवल संदेह है कि उसने नुकसान किया, लेकिन उसने नहीं किया, तो फिर ये आपका नुकसान कर देगी, क्योंकि आपने भेजा, उसको काम तो करना ही है। तो इसलिए ध्यान नहीं, इसे सिर्फ यही कहे कि मेरे ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश करे। जब सिद्धि हो जाए उसके बाद भी सिर्फ यही कहे कि मेरे ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का नाश करे, किसी का पर्टिकुलर नाम ना बताए। तो इन 2 चीजों में बड़ा ध्यान रखें। इसको नुकसान वाले कामों में इसको भेजोगे, ये तुम्हारा ही नुकसान कर देगी। शक्तियों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे कोई शक्ति है, आप उसको डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि फला फला व्यक्ति है, मेरे शत्रु का नाश कर दो, इनकी लड़ाई करवा दो। आप ये बोल सकते हो मेरे दुश्मनों ने मुझे बड़ा प्रताड़ित कर रखा है, मेरे दुश्मनों में ही आप विदेशन करवा दो जाके। मैं नहीं बताता कौन है, आपको सब पता है। मेरे ज्ञात अज्ञात शत्रुओं में विदेशन करवा दो, उनका नाश करो, मेरे से दूर चले जाए, ऐसा आप उनको बोल दो, वो अपने आप ढूंढ के कर देगी। जो सही है अपने आप हटा देगी, जो सही लोग हैं आपके पास रहने देगी, बुरे लोग को हटा देगी। तो शक्तियां ऐसे होती है और ऐसे ही उनसे काम लिया जाता है। तो आप इस दिव्य साधना को करें। चूंकि 10 फरवरी से नवरात्र स्टार्ट हो रहे हैं तो बहुत अच्छे लाभ होंगे।
वैसे तो इस साधना को बेस्ट तरीके से करने के लिए आप चाहें तो यक्षिणी यंत्र का और यक्षिणी माला का प्रयोग करें और साधना के समय एक फूल माला गले में डालकर रखें तो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन बहुत से लोग धन की वजह से नहीं ले पाते यंत्र माला आदि, तो बड़ी समस्या होती है और अब समय भी कम है, कोई मंगवाता भी है तो भेजना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इस साधना को आप बिना यंत्र माला भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले कुछ मुहूर्त या कुछ नवरात्र के लिए आप पूर्व में तैयारी करके माला यंत्र बुला के भी पहले से रख सकते हैं। हालांकि जिन लोगों को अनुभव होंगे वो खुद ही अगली बार इसको और बेहतर तरीके से करेंगे। जिन लोगों को सिद्धि तो होगी 9 दिन में, इसमें कोई संदेह नहीं। एकांत स्थान पर अगर आपने नियम के साथ की है सिद्धि होगी, इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करना। दूसरा, वे लोग इस साधना को नहीं करें जो केवल ट्राई करने के लिए करते हैं या जिनका आत्मविश्वास एकांत साधना के बाद गिर जाता है, किसी मतलब रास्ता छोड़ देते, भटक जाते, किसी और साधना पे चले जाते, उनके लिए है ही नहीं ये साधना है। साधना का क्षेत्र केवल साधक मतलब जिसमें क्षमता है किसी भी चीज को साध लेने की। साधना मतलब किसी चीज को, लक्ष्य को साधना। तो इसके साथ करें, लाभ अवश्य होगा। जय गुरुदेव, जय महाकाल।